हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज प्रोग्राम करेंगे क्लास 5 द वर्ल्ड अराउंड अस। ईवीएस की बुक का नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर ग्रेड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 5 का ब्रिज प्रोग्राम द वर्ल्ड अराउंड अस। ड्यूरेशन 6 वीक्स है। ये वही द वर्ल्ड अराउंड अस ब्रिज प्रोग्राम, ड्यूरेशन 6 वीक्स। ये है आपका फर्स्ट एडिशन। लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 2025 फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क, डेवलपमेंट टीम, एक्नॉलेजमेंट्स, कंटेंट्स में फर्स्ट में है थिंग्स अराउंड अस। वीक 1 में हम करेंगे थिंग्स अराउंड अस। सेकंड में है एक्सप्लोरिंग स्काई, वीक 2। थर्ड में है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, वीक 3। फोर्थ है हेल्दी लिविंग हैबिट्स, वीक 4। मैपिंग ये करेंगे हम वीक 5 में। और क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन वीक 6 में। तो 6 वीक्स का ये प्रोग्राम है। आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है थिंग्स अराउंड अस वीक 1। थिंग्स अराउंड अस वीक 1 जो है वो आज करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका देख ही रहे हो आप, द वर्ल्ड अराउंड अस ब्रिज प्रोग्राम फॉर ग्रेड 5, ड्यूरेशन 6 वीक्स। टीचर सेक्शन, a brief note on pedagogical strategies, objectives, pedagogy and assessment, linkage with new textbooks, bridge program, weekly plan for the world around us। ये वीक वाइज टाइम टेबल आप देख रहे हैं। एक्टिविटी वाइज टाइम टेबल, स्टूडेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं वीक 1 पे। वीक 1 आज हम इस वीडियो में करेंगे। टॉपिक 1 है थिंग्स अराउंड अस। वीक 1 का जो टॉपिक है थिंग्स अराउंड अस। कंसेप्ट्स कवर्ड, हाउ थिंग्स वर्क, टॉयज स्पिनर, कैसे चीज़ें कार्य करती हैं जैसे कि टॉयज या स्पिनर। फिर है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। हाउ थिंग्स आर मेड, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसाइकल्ड पेपर, जो रिसाइकल्ड पेपर है उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का महत्व। 5 आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके 5 आर, जैसे रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, repurpose, recycle. These are 5 R's of waste management. Now we come to day 1। जो आपका वीक 1 है, वीक 1 में जो आपके डे 1 में आप क्या करेंगे। एक्टिविटी वीक 1.1, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स। जो मटेरियल्स हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन, परिचय। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल्स, जो अलग अलग जो पदार्थ हैं उनको पहचानना, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, फैब्रिक, मेटल एंड वुड। डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, फैब्रिक, मेटल और वुड को पहचानना।
फिर ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ऑब्जर्व देखना, और जो फिर क्या करना है, जो वेरियस मटेरियल्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को वर्णित करना। डिस्क्राइब का मतलब वर्णित करना, वर्णन करना। फिर डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। फिर जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका क्या योगदान है हमारी रोज़मर्रा के जीवन में, उस पर विचार विमर्श करना, चर्चा करना। हाउ टू ऑर्गेनाइज, कैसे उसको संगठित करना। द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड आर गिवन थिंग्स। बच्चों को क्या किया जाता है, ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है, समूहों में विभाजित किया जाता है। एंड आर गिवन थिंग्स, और उनको चीज़ें दी जाती हैं, सच एज बॉटल्स, बॉटल पकड़ा दी, स्पून्स चम्मच, चेयर कुर्सी, ग्लास जो है आपको पता ही है ग्लास होता है पानी पीने का, पेपर कागज़, कॉटन कपास, पीसीस ऑफ वुड लकड़ी के टुकड़े, वूल जो है आपको पता ही होता है ऊन होती है, स्पून एक्सेट्रा। मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उससे बने होते हैं। प्रोवाइड ईच ग्रुप विथ डिफरेंट मटेरियल सैम्पल्स। प्रत्येक जो ग्रुप है उसको आपको क्या करना है, डिफरेंट मटेरियल सैम्पल्स प्रोवाइड करने हैं। एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व, और उनको कहना है कि वो ऑब्जर्व करें। एंड क्लासीफाई देम, और क्लासीफाई करें उनको बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। उनकी जो सामान्य जो फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उन पर जो आधारित है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करें। आस्क चिल्ड्रन टू नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल, और चिल्ड्रन को आप ये कहें, बच्चों को, कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को निम्नलिखित जो टेबल है उसमें नोट डाउन करें। जैसे अभी एग्जांपल दे रखे हैं, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर। इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है, सॉफ्ट या हार्ड, तो चेयर हार्ड है। नेम ऑफ द मटेरियल, जिससे वो बनी होती है, वुड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, तो ये चेयर किससे बनी होती है, वुड। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से आप और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर उनकी अपीयरेंस लिख सकते हैं, वो मटेरियल उनमें कौन सा यूज हुआ है, वुड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, ये लिख सकते हैं। और कोई आपको ऑब्जर्वेशन आपने देखी है तो वो मेंशन कर सकते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस, आपको क्या करना है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें। एंड डिस्कस वेयर दिज मटेरियल्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और चर्चा करें कि ये जो मटेरियल्स हैं इनका रोज़मर्रा के जीवन में कहाँ प्रयोग होता है। कंक्लूड विद ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ग्रुप, इसको कंक्लूड करें, प्रत्येक ग्रुप से आप ब्रीफ प्रेजेंटेशन लें, हाईलाइटिंग की फाइंडिंग्स, जो की फाइंडिंग्स होती हैं, की फाइंडिंग्स होते हैं जो प्रमुख जो चीज़ें होती हैं जो कि पाई गई हैं उनके बारे में प्रेजेंटेशन जो होती है वो दी जाए। अब है एक्टिविटी वीक 1.2, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो ये बताया गया है मटेरियल्स के बारे में, एक ओपेक होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। जो लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। आप क्या करें, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करें और क्लासीफाई करें, पहचानें और उनका वर्गीकरण करें, ओपेक के रूप में, ट्रांसपेरेंट के रूप में या ट्रांसलूसेंट के रूप में। एक्सपेरिमेंट विथ पासिंग लाइट थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ए फ्लैश लाइट। एक्सपेरिमेंट करें पासिंग लाइट के साथ, थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के साथ, और कैसे करेंगे, फ्लैश लाइट को यूज करते हुए। आगे है डिस्कस रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये चर्चा करें जो विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर। हाउ टू ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स हैं, सच एज प्लास्टिक शीट्स, जैसे कि प्लास्टिक की शीट,
frosted glass, wax paper, wooden blocks, notebook, glass etc. are brought to the class. विभिन्न प्रकार के मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक शीट्स, फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर, वुडन ब्लॉक्स, नोटबुक, ग्लास इत्यादि को कक्षा में लाया जाता है. ईच स्टूडेंट कम्स टू द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल वन बाय वन. प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पर एक एक करके आता है. टू एक्सपेरिमेंट विथ पासिंग लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए. थ्रू एनी वन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा. ऑल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व केयरफुली. सभी विद्यार्थी सावधानी के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. एंड आर आस्क्ड टू फिल इन द फॉलोइंग. और उनसे कहा जाता है कि इसको फिल करें फॉलोइंग टेबल में, जो आगे टेबल है उसमें भरें. मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू. वो मटेरियल जो लाइट को अलाउ करते हैं पास थ्रू के लिए. ट्रांसपेरेंट, आपको वो मटेरियल लिखने हैं. मटेरियल्स दैट डिड नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू. वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते लाइट को पास थ्रू के लिए, वो ओपेक, तो यहाँ पर वो मटेरियल लिखेंगे. उसके बाद मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू. वो मटेरियल्स जो कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट को पास थ्रू होने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो होते हैं ट्रांसलूसेंट. तो यहाँ पर आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स को मेंशन करेंगे. ये आप क्लास में करेंगे टीचर के साथ में. कंक्लूड विद अ डिस्कशन. आप जो है एक डिस्कशन के साथ जो है इसको कंक्लूड करें. वेयर स्टूडेंट्स कैन डेलिब्रेट ऑन अदर मटेरियल्स. जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं जो अदर मटेरियल्स हैं उन पर डेलिब्रेट करें. हैविंग सिमिलर फीचर्स. इसी प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं, सिमिलर फीचर्स होती हैं. अदर मटेरियल्स हैविंग सिमिलर फीचर्स एंड डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस इन डे टू डे लाइफ. और जो डे टू डे लाइफ जो होती हैं, डेली लाइफ जो होती हैं, उसके इम्पोर्टेंस पर चर्चा करें. ये आपका डे 2 है. ये आपका देखा आपने डे 2, डे 3, डे 4, तो स्टूडेंट्स ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आज हमने डे 1 जो है वो किया है. इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये डे 2 है. फिर डे 3, ये डे 4. इसको हम डे 2, डे 3 और डे 4 को जो वीक 1 में है इसके लिए एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे. वीक 1 में डे 2, डे 3 और डे 4 के लिए. इसके बाद फिर उससे अगले वीडियो में हम करेंगे वीक 2, जिसका टॉपिक है टॉपिक 2 एक्सप्लोरिंग स्काई. तो स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो में इतना ही. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.